हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पतन गुप्ता। एकादश रुद्र की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे शिव जी का दुर्वासा अवतार। दुर्वासा ऋषि के विषय में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। महाभारत में द्रौपदी और पांडवों के वनवास में दुर्वासा ऋषि का प्रसंग है। चलिए आपको इस अवतार के बारे में बताते हैं। अन्नसूया के पति ब्रह्मवेता आत्रि ने एक बार पुत्र कामना से पत्नी के साथ शक्षकुल पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रकट हुए। त्रिदेवों ने कहा, आत्रि, हम तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। हम त्रिदेवों के पास तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आत्रि ने देवताओं से उन्हीं के समान पुत्र की याचना की। त्रिदेव उनके यहाँ समय आने पर पुत्र रूप में प्रकट होने का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और विष्णु के अंश से दत्त उत्पन्न हुए। दत्त जी संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले माने जाते हैं। रुद्र के अंश से महामुनि दुर्वासा का अवतार हुआ। उन्होंने भगवान के भक्त की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए एक बार भगवान विष्णु के परम भक्त महाराज अम्बरीश की परीक्षा ली थी। एक दिन एकादशी व्रत के पारण के पूर्व महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इन्हें पहुंचने में विलंब हो गया। पारण का समय निकल रहा था। ब्राह्मणों की सलाह पर महाराज अम्बरीश ने भगवान के चरणामृत और तुलसी से पारायण कर लिया। दुर्वासा जी ने जब सुना कि अम्बरीश ने बिना उनको भोजन कराए पारण कर लिया है, तब उन्होंने क्रोध में आकर कृत्या को प्रकट किया और उसे अम्बरीश को भस्म करने का आदेश दिया। पहले ही अम्बरीश की रक्षा में तत्पर सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। उस समय शिव जी के आदेश से अम्बरीश की प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र शांत हुआ। दुर्वासा जी भगवान श्री राम भी की परीक्षा की। एक बार यमराज मुनि वेश धारण करके श्री राम के पास आए। उन्होंने श्री राम के सामने ये शर्त रखी कि हमारे और आपके बीच में वार्ता के समय यहाँ किसी को भी नहीं आना चाहिए। आप ऐसा आदेश कर दें कि यहाँ वार्ता के बीच यदि कोई आ जाएगा तो उसे प्राणदंड मिलेगा। उसी समय अचानक कहीं से दुर्वासा जी आ गए और उन्हें हट करके वहाँ लक्ष्मण जी को भेज दिया, जिसके कारण श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। एक बार दुर्वासा दुर्योधन के यहाँ पहुँचे। दुर्योधन ने इनका कई दिनों तक यथोचित सत्कार किया। इन्होंने प्रसन्न होकर दुर्योधन से वर मांगने को कहा। उन्होंने दुर्वासा से वन में रहने वाले पांडवों के पास पहुंचकर उस समय भिक्षा करने का अनुरोध किया। तब पांडव सहित द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। दुर्वासा ने दुर्योधन से पांडवों के पास उसी समय पहुंचने का वचन दिया। एक दिन पांडवों सहित द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद वे पांडवों के पास पहुंचे और उनसे बोले, मैं अपने शिष्यों सहित स्नान करने के बाद तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, तुम तत्काल मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। द्रौपदी के भोजन कर लेने के कारण सूर्य के द्वारा प्राप्त अक्षय प्राप्त खाली हो चुका था। पांडवों के पास दुर्वासा कोप से बचने का कोई उपाय नहीं बचा था। अंत में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और उन्होंने पहुंचकर दुर्वासा के कोप से पांडवों की रक्षा की। इस प्रकार दुर्वासा मुनि के अनेक विचित्र चरित्र किए। तो ये थे दुर्वासा ऋषि और उनके अवतार की कथा। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों के से फॉरवर्ड करें। हरे कृष्णा।